Okay students, today is day number 3 of the chapter of sectors in class 10 batch. Question number 11 सेम एक्सरसाइज चल रहा है 12.3 का क्वेश्चन नंबर 11. 1 on a square handkerchief 9 circular designs each of radius 7 are made. 9 को सर्कुलर डिजाइन है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. मेरा ठीक से बन नहीं पाया, आप लोग बना लीजिएगा एक ही साइज का. नाइन सर्कुलर डिजाइन ईच ऑफ रेडियस 7 बोल रहा है 7, पर मैं इसको कितना लिखूंगा बताओ, कितना लिखूंगा बताओ और कितना लिखूंगा बताओ. समझ गए ना? 14 क्यों लिखूंगा? क्योंकि ईच ऑफ रेडियस 7 बोला है तो डायमीटर तो 14 हो गया ना. ईच ऑफ रेडियस 7 बोला है तो डायमीटर 14. वही तरह से इधर भी डायमीटर 14 14 14. मतलब घुमा फिरा के मुझे स्क्वायर की क्या पता चली गई? साइड पता चली गई. फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंकरचीफ. क्या सर्कुलर को पूछ रहा है कि रिमेनिंग पोर्शन को पूछ रहा है? रिमेनिंग पोर्शन को पूछ रहा है. जैसा कि मैंने कहा था कि इस चैप्टर को सिर्फ हम डे 1 में ही पढ़ाई करवाए हैं. डे 2 में वी आर जस्ट प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन एंड डे 3 ऑल्सो वी आर जस्ट प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन. रिमेनिंग का मतलब कौन सा पूछा? शेडेड कि अनशेडेड? तो तुम क्या करो, स्क्वायर का जो शेप है उसमें नोट हो, सर्कल को घटा दो. तो इसमें हम कुछ पढ़ा थोड़ी रहे, वी आर जस्ट प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस. ठीक है ना? मीस वाला कंसेप्ट है. मीस बोली थी कम ऑन चिल्ड्रन, इसमें से ये घटा दो. तो वी आर जस्ट प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस. प्रणाम. तो स्क्वायर के लिए तुमने लिखा साइड स्क्वायर और नॉट हो लिखा पाई आर स्क्वायर. साइड स्क्वायर और नॉट हो लिखा पाई आर स्क्वायर. रेडियस 7 होगा, होश में डालना. रेडियस तो 7 ही होगा ना, रेडियस थोड़ी बदलेगा. छोड़ दो कैलकुलेशन, छोड़ दो. नेक्स्ट क्वेश्चन आओ. कैलकुलेशन छोड़ दो. फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन. आप में से कितने लोगों को लग रहा है बे मतलब कितना फोटो दिया है, सीधा सीधी सेक्टर वे दे देता तो बन जाता बात. ये है बिग सेक्टर, ये है बिग सेक्टर, और उसमें से क्या हटा दो? स्मॉल सेक्टर को हटा दो. बिग सेक्टर से स्मॉल सेक्टर हटा दो तो शेडेड वन ही मिल जाएगा. अच्छे से देख लो. बिग सेक्टर से स्मॉल सेक्टर हटा दो. अभी तक तो कोई नहीं है, 4:30 में आएगा, 5 बजे तक आएगा. 5 बजे तक आएंगे. हाँ कर लो, 5 बजे आएंगे. वैसे ऐसे 5 बजे आने का है. चलो, तो तुमको ऐसा नहीं लग रहा है बे मतलब कितना फोटो दिया है? बिग सेक्टरवा में से छोटा सेक्टरवा घटा देंगे तो भी तो हो जाएगा. यस और नो? बिग सेक्टर में से स्मॉल सेक्टर घटा देंगे तो भी हो जाएगा. डिड यू गेट द कंसेप्ट? अगर मन है तो ये छवि बना लो. बिग सेक्टर में से स्मॉल सेक्टर को घटा दिए तो बिग सेक्टर का फॉर्मूला पाई बड़ा आर स्क्वायर थीटा बाई 360 और स्मॉल सेक्टर का पाई छोटा आर स्क्वायर थीटा बाई 360. सवाल को मैंने पढ़ा तो दिया हुआ है बड़ा आर इज 14 एंड छोटा आर इज 7. नोट कर लो. बड़ा आर इज 14 एंड छोटा आर इज 7 दिया हुआ है. नोट कर लो. हमने कॉमन निकाल लिया. क्या कर लिया हमने? कॉमन निकाल लिया, क्योंकि दोनों में पाई पाई है, दोनों में थीटा थीटा है, दोनों में 360 60 है. कॉमन निकाल लिया. अब थीटा सेंट्रल एंगल 40 दिख रहा है, डाल लो. बड़ा आर भी दिख रहा है, डाल लो. और छोटा आर भी दिख रहा है, डाल लो. दोनों डाल लो. बड़ा आर डाल लो, छोटा आर डाल लो, थीटा डाल लो. बड़ा आर, छोटा आर, थीटा सब कुछ डाल लो. ये फोटो हुआ है, देखिए तो ये फोटो
ये दो, ये वाला कल हुआ था, कल 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 वाला में वह है। हाँ ठीक है। थीटा में कितना डाले? बड़ा आर में 14, छोटा आर में 7, 14 और 7। अगला एक्सरसाइज 12.2, अगला एक्सरसाइज 12.2, अगला एक्सरसाइज 12.2। The figure shows the top of a table which has 6 designs. Top of a table which has 6 designs. 1 2 3 4 5 6 गो डिज़ाइन है, 6 गो डिज़ाइन है। Top of a table which has 6 designs as shown in the figure. The radius of the table is 28. The radius of the table is 28 centimeter. Find the cost of making the design at rupees 0.35 per cm square. पर cm square 35 पैसा पर cm square के हिसाब से डिज़ाइन बनाना है। 35 पैसा पर cm स्क्वायर के हिसाब से बनाना है डिज़ाइन। 35 पैसा पर cm स्क्वायर के हिसाब से। जानते हैं इस क्वेश्चन में पीला लाइट बात किया है। जो 6 गो डिज़ाइन है ना, यहाँ से ऐसे रेखा खींचना है सेंटर पे, ये 1 लिखना है। फिर ये रेखा खींचना है सेंटर पे 2, ये रेखा सेंटर पे 3, ये रेखा सेंटर पे 4, ये रेखा सेंटर पे 5 और 6। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 360 काहे होगा? एंगल अराउंड अ पॉइंट इज 360। काहे होगा? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 360। एंगल अराउंड अ पॉइंट इज 360। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। और हम डरना है, पहले भी मना किए हैं, थीटा से डर लगता है कि इट इज जस्ट अ सिंबल। जैसे बोलते थे लेट द एज ऑफ द पर्सन बी एक्स, बोलते थे ना लेट द एज ऑफ द पर्सन बी एक्स, तो यहाँ पे लेट द एंगल बी एक्स नहीं बोल के क्या बोलते हैं? थीटा बोला जाता है। चलो लिखो 6 थीटा = 360। 6 थीटा = 360। तो तुम क्या लाने में सफल हो जाओगे? थीटा लाने में सफल हो जाओगे। लिखो 6 थीटा = 360, तो तुम थीटा लाने में सफल हो जाओगे। 6 थीटा = 360, तो तुम थीटा लाने में सफल हो जाओगे। हम एक बार फिर से बोल रहे हैं, 6 का 6 मिलके 360 काहे हुआ? एंगल अराउंड अ पॉइंट इज 360। एंगल अराउंड अ पॉइंट इज 360। तो 6 थीटा = 360, तो तुम थीटा लाने में सफल हो गए। थीटा लाने में सफल हो गए। अब एगो बात सुनो, एगो डिजाइनवा को अगर हम बाहर ऐसे छवि बना ले, कैन यू सी कि अरे हाँ यही तो टेबल का एक डिज़ाइन आप बाहर बना रहे हैं, एक डिज़ाइन को बाहर बना रहे हैं। तो एक डिज़ाइन जो है वो कौन सा शेप में है? वन डिज़ाइन जो है वो एरिया ऑफ सेगमेंट है। और सेगमेंट कैसे सिखाए थे? सेक्टर में से घटा दो ट्राइंगल को, ये थ्योरी पेज में सिखाए थे। कृपया फोटो में यहाँ OAB लिख लीजिए। फोटो में OAB। तो आयुषी हम 6 डिज़ाइन निकाल रहे हैं कि एक डिज़ाइन निकाल रहे हैं आप? जितना आंसर आएगा 6 से गुना कर देंगे। तो ये फोटो थ्योरी पेज में एक बार सब लोग पलट लो, अगर याद नहीं आ रहा। हाँ सर ऐसा पक्का करवाए हैं, ये कोई ना कोई रोमन नंबर में ज़रूर है, चेक करो। सेगमेंट बोलते हैं, सेगमेंट एकदम थ्योरी पेज में करवाए होंगे। रोमन नंबर बताइएगा तो मिश्रा जी ज़रा।
रोमन 2 में देखो तो सेगमेंट बोल के यही फोटो और ऐसे ही शेड करवाए हैं, और ट्राइंगल का भी नाम शायद OAB ही लिखवाए थे। तो अब हम उस दिन बोले थे कि हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा याद कर लो, बोले थे हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा याद कर लो, लेकिन एक बार भी हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा यूज हुआ कि कभी इक्विलैटरल से बनवा दिए आप, कभी कुछ से बनवा दिए। कल भी तो हम लोग इक्विलैटरल से ही बहुत सारा क्वेश्चन बनाए, तो आज फर्स्ट टाइम हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा यूज हो रहा है, क्योंकि 60 डिग्री दिया हुआ है तो साइन 60 तो हमें पता ही है, और दोनों आर्म्स कितना कितना है। थ्योरी पढ़ाते समय भी बोले थे ना, हालांकि 60 है तो ये भी 60 होगा, √3/4 a स्क्वायर से भी बन जाएगा। नहीं समझे बात को, √3/4 a स्क्वायर से भी बन जाएगा, लेकिन कोई दिन तो हमको मौका दो ये वाला फॉर्मूला से बनवा देने का। आप लोग में से कितने लोगों को लग रहा है कि इक्विलैटरल है, यहाँ 60 है, दोनों रेडियस बराबर, तो 60 ना होगा बाबू। अगर सेंट्रल एंगल 60 है तो ये दोनों मिलके 120, दोनों मिलके 100, तो 60 ना होगा, क्योंकि OA भी तो बराबर है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो क्या लगता है एकदम एग्जैक्टली यही फॉर्मूला की जरूरत पड़ा कि आज फिर आप इक्विलैटरल से काम चलाइए लीजिएगा, से काम चलाइए लीजिएगा। 2 दिन से तो यही हो रहा है, इक्विलैटरल से ही काम चला रहे हैं, पर एक दिन तो मौका दो हमको ये फॉर्मूला पढ़ाने का। तो हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, हम फिर से पूछ रहे धानु का, क्या √3/4 a स्क्वायर से आंसर नहीं आएगा इस क्वेश्चन का? एकदम आएगा। आप तो खुद ही बोले थे कि जब देख लेना जैसा ट्राइंगल हो वैसे काम चला लेना, हम खुद बोले थे ना ये बात, देख लेना जब जैसा ट्राइंगल हो। चलो शुरू करो, अब बनाओ, इधर वाला भर लो। हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, आज का पढ़ाई नहीं है। बोलिए कितना आ रहा है? अरे काट कूट के लिए मेरे लिए काहे बैठल हो जी, काटो ना अपने से। हमने हमेशा बोला है गिव द आंसर इन सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। देखो तो इधर वाला ये आया, इधर वाला ये आया, और उधर वाला देखो तो ये आया। सबका पक्का यही आ रहा है मिश्रा जी, यही आ रहा है ना। तो हम एक डिजाइन का निकालें तो 6 का करने के लिए क्या करेंगे, इंटू 6 कर देंगे। 6 के लिए क्या करेंगे, इंटू 6 कर देंगे।
ठीक हो गया, 1 मिनट हो गया। अब दाम निकालना है, 0.35 है। क्या है दाम? तो टोटल कॉस्ट के लिए 0.35 और फिर 6 इंटू इतना तो है ही। समझ में आ गया बात? √3 की वैल्यू पुट कर दी है मैंने, √3 की वैल्यू पुट कर दी है। इन्होंने दिया था 1.7 यूज़ करने को कहा था इन लोगों ने। सो व्हाट वाज द कंसेप्ट? हम फिर से बोल रहे हैं, हम इस चैप्टर में कुछ पढ़ा रहे हैं कि कंसेप्ट सिर्फ फर्स्ट ही डे था। ये भी मीस वाला क्वेश्चन है। मीस क्या बोली थी? कम ऑन चिल्ड्रेन, सेक्टर में से ट्राइंगल हटा दो चिल्ड्रेन, यू विल गेट सेगमेंट। वैसे ही ना निकाले, सेक्टर में से ट्राइंगल घटा दो चिल्ड्रेन। अब जब 1 का निकल गया तो वैसा वैसा 6 को डिज़ाइन है ना, 1 2 3 4 5 6, तो कॉमन चिल्ड्रेन मल्टीप्लाइड बाई 6। और हम हमेशा फ्रैक्शन में ही रखते हैं आंसर को, ये आपने देखा होगा। एकदम अंतिम में हम बोलते हैं फाइनल कैलकुलेशन किया करो। सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में हम हमेशा रखने बोलते हैं। किस में रखने बोलते हैं? सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में रख दिए, इसको 6 से गुना कर दिए। अब उसका दाम निकालने के लिए 35 पैसा से गुना कर दिए। अब आप घर पे कर लीजिएगा। तो शायद आज फर्स्ट टाइम हाफ r² साइन थीटा उपयोग किए, लेकिन बार बार हम पूछ रहे धानु का ज़रूरी था हाफ r² साइन थीटा से बनता कि ये आज फिर आप इक्विलैटरल से काम सलटा देते। आज भी सलट जाता ना, इक्विलैटरल से काम सलट जाता आज भी। दिया हुआ है √3 का वैल्यू क्वेश्चन में पढ़ो, √3 का वैल्यू दिया हुआ है। बुक का क्या जरूरत, तुम उतारे हो, देखो ना वहाँ पे उतारे हो, देखो देखो जरा। नहीं मिला? मन को थोड़ा स्थिर रखोगे तो सब मिलेगा। चंचल मन है इसलिए मिलता नहीं है। टू वार्न द शिप्स फॉर अंडरग्राउंड रॉक्स, a lighthouse spread red color light over a sector of angle 680 degree to a distance of 16.5 किलोमीटर। समुद्र में आधा रात को भी जहाज चलता है, उनको वार्निंग देने के लिए समुद्र के छोर में बत्ती जलती है। तो बत्ती ऐसी होती है, बत्ती ऐसी होती है ना। तो ये जो बत्ती यहाँ पे लगी हुई रहती है और जो रोशनियाँ जाता है उस 16.5 किलोमीटर तक जा रहा है, समुद्र में बहुत अंदर तक जाएगा। टू वार्न द शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स, अ लाइट हाउस स्प्रेड लाइट अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5, मतलब यहाँ पे मेन उसका वो कांटी ठोका हुआ है और रोशनी कहाँ तक जा रहा है? 16.5 किलोमीटर। रोशनियाँ जो है ऐसे स्प्रेड होता है। तो बोलो ले दे के कौन सा शेप बन गया? अप टू एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, अप टू एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। व्हाट इज द एरिया ऑफ द सी? समुद्र का कितना एरिया कैन बी वॉर्न, वार्निंग कितना दूर तक हम दे सकते हैं? अंग्रेजी बतिया रहा है, ले दे के क्या पूछ रहा है? ले दे के सेक्टर पूछ रहा है, निकाल लो सेक्टर। पूछ रहा है समुद्र में वार्निंग कितना दूर तक दे सकते हैं जहाज को, तो घुमा फिरा के क्या पूछ रहा है? एरिया ऑफ सेक्टर। अभी भी 10 मिनट का गैप ले लो करो। अभी एक्चुअली घर पे काम है। नहीं, घर पे बोल दो सर ट्यूशन में रखे हैं, इतना दिन हम छुट्टी किए थे ना, कर लो, मजाक नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली अभी मम्मी पापा है नहीं घर पे। अच्छा ठीक है, चलो जाओ। ठीक है, एक दिन और कर देंगे, मैसेज कर देना हमको। ठीक है सर। हाँ, डबल क्लिक डबल क्लिक डबल क्लिक। हाँ समझ गए, जाओ डबल क्लिक करो, डबल क्लिक। मैसेज कर देंगे। तो ले दे के क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? सेक्टर पूछ रहा है। स्टूडेंट जानते हो हम चंचल किसको बोले? चंचल का मतलब 1 घंटा ना बहुत टिक के पढ़ना पड़ता है। हम वहाँ गए तो अपना माथा ठोकना पड़ता है। ऐसे में ना जीवन में कभी तरक्की नहीं कर पाओगे अगर अपनी तरफ से डेडिकेशन नहीं लगाओगे तो। तुम खाली यहाँ छपैया करने आते हो कि मास्टरवा लिखा नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? अरे अपना ठोको जरा जी। हम मर जाएं मिल जाएगा स्वर्ग तुमको? कि हम अपना हिस्सा का मरेंगे, हमको अपना हिस्सा का स्वर्ग मिलेगा, तुम अपना हिस्सा का मरो। अभी हम बोल के गए कि इतना इंग्लिश बतिया रहा है, पर ले दे के क्या पूछ रहा है? सेक्टर पूछ रहा है। तुम पंखा उड़ोगे, फिर प्यास लग जाएगा, फिर बोलोगे 1.7 कहाँ से आया?
तो मन चंचल है इसलिए ऐसा होता है। मन को बांध के एक जगह रखोगे ना तो सब दिख जाएगा उसी समय, क्वेश्चन है कॉपी करते समय दिख जाएगा कि ओ अच्छा पाई लोग दे दिया है, ओ अच्छा √3 लोग दे दिया है। उसी समय ध्यान चला जाता है ना आदमी का। इन लोग तो आंख बंद करके दोस्तों का सुने, हाँ बे बोलना बे, हाँ 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 बोल बे, फिर क्या हुआ, फिर आई थी, अच्छा फिर पुचका खाई थी, तो ध्यान तो कहीं और है, इसलिए उतारे जा रहे हैं पर होश नहीं है कि क्या किए हैं, है ना, होश नहीं कि क्या किए हैं। 1.3 आपको पिछला क्वेश्चन में नहीं कॉपी किए थे आप, √3 का वैल्यू 1.7। तो हम एगो छोटा सा गलती के लिए डांट नहीं रहे, हम आपको वहां से यहां लाए, आप थोड़ा सिंसियर हुए, अब आप थोड़ा और सिंसियर हो जाइए बस। करेला ना कड़वा होता है, लेकिन करेला खा के कभी डायबिटीज नहीं हुआ है। अम्मी चीनी ना बहुत मीठा होता है, लेकिन चीनी साला डायबिटीज करवा देता है। करेला ऐसे मुंह में कड़वा लगता है और बहुत चीज़ का इलाज कर देता है। तुमको हम वहाँ से यहाँ क्यों लाए, तुम्हारा डेडिकेशन थोड़ा बढ़ा। तुम खुद एक दिन बोले थे आंसर उछल के, हमको बहुत अच्छा लगा था कि वाह देखो ये लड़का आंसर देने लगा। तो तुम ना मानसिक रूप से यहाँ प्रेजेंट नहीं रहते हो। नहीं तो नोट करते समय मिश्रा जी आप जब नोट करते हैं आपके मन में उस पल क्या आता है, अच्छा पाई दिया है, मन में यही आता है, अच्छा पाई दिया है। हर बच्चा मन में यही सोचता है, अच्छा √3 दिया है। हाँ जी यश, तो बोल रहा है समुद्र में जहाज को ऐसे से वार्निंग देने के लिए 16.5 किलोमीटर तक रोशनी जाता है, तो कितना दूर तक वार्निंग दे पाएंगे। तो भैया इतना इंग्लिश बतिया रहा है, पूछ क्या रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहा है। आपका आंसर किलोमीटर में आएगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा पाई का दिया है, पॉइंट हटाए 10, पॉइंट हटाए 10, 0 0 कट गया, 4 दूनी 8, 4 9 36, पॉइंट हटाए 00, 9 तो किसी को काटने वाला है नहीं, कट रहा था, कट रहा था, शिट अब तो इंटू कर दिए। ठीक, यश किताब है, आंसर मिलाओ तो
एक्सरसाइज 12.2 का 12, ठीक है। हेहल में ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। परसों साइंस है। Got the answer? A car has two wipers which do not overlap. वाइपर देखिए, बारिश होता है तो गाड़ी में कांच का सामने में पानी पड़ते रहता है, इसे पोंछने के लिए वाइपर नहीं है जो शीशा पोंछते रहता है, उसी को वाइपर बोलते हैं। कार हैज़ टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, मतलब एक वो ऐसे 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 पानी पोंछ रहा है तो क्या कर देंगे, ऐसे ऐसा दो ठो है ना। अ कार हैज़ टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, द ब्लेड इज़ ऑफ लेंथ 25, मतलब जितना लंबा ब्लेड उतना ही ना पोछा लगा पाएगा। तो हमारे लिए ये क्या है, हमारे लिए रेडियस है 25 cm। एंड इट स्वीप्स थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, कितना पोछा मारता है 115 डिग्री। व्हाट इज द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप, टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप। एरिया ऑफ सेक्टर की एरिया ऑफ सेक्टर निकाल के दुगना, क्योंकि दो ठो है, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल के दुगना क्योंकि दो ठो है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 और उसका दुगना। डालते जाओ, वैल्यू डालते जाओ। छोड़ दो कैलकुलेशन, सब लोग छोड़ दो, समझ में आ ही गया है ना, छोड़ दो कैलकुलेशन, छोड़ दो। एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स ऑफ इक्वल स्पेस्ड। अम्ब्रेला, कभी छाता ऊपर से देखे होगे, अगर ऊपर से कोई ओढ़ के जा रहा है छाता तो ऐसे बना रहता है, तो ये मोटा मोटी बोले, मोटा मोटी, क्योंकि अम्ब्रेला में कभी भी एकदम ऐसे स्ट्रेट तो नहीं होता है। चलिए दोनों ही बना लो। 1 प्लस, अब बोलोगे चक्का, बोलोगे फुटबॉल, तो फिर कैसे पढ़ाए, ठीक है। हैज़ 8 रिब्स, ओके माफ़ी चाहूँगा, 8 है, 8 गो है भाई, मतलब 1 2 3 4 गो खींचो तब 8 होगा ना, 3 4 5 6 7 8, 4 गो रेखा खींचो तो 8 होगा। 8 रिब्स। द रेडियस ऑफ द अम्ब्रेला इज 45 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स। दो ठो ऐसे तार जो बंधा हुआ है उनके बीच का एरिया पूछ रहा है, दो ठो तार के बीच का एरिया पूछ रहा है, मतलब ले दे के इट्स अ क्वेश्चन ऑफ सेक्टर, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ सेक्टर। बाद वाला फोटो बनाओ, दूसरा वाला, पहला बनाए तो तुम लोग फुटबॉल बोल दिए, गलत नहीं है वैसे पहला भी, क्योंकि असली में तो अम्ब्रेला में कभी एकदम स्ट्रेट होता है कि थोड़ा घुमावदार होता है, थोड़ा घुमावदार होता है, लेकिन चलो कॉन्सेप्ट के नाम पे क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 इज इक्वल टू, बोलो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 इक्वल टू, क्योंकि एंगल अराउंड अ पॉइंट इज 360।
एंगल अराउंड द पॉइंट इज 360। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, थीटा थीटा 8 गो, 6 7 8 गो। अब आप ये वाला सिंगल वाला फिगर बना लो। सिंगल फिगर में 45 डिग्री हो गया। सिंगल फिगर बना लो, उसमें 45 डिग्री हो गया। रेडियस दिया है 25 सेंटीमीटर, नहीं 45। रेडियस 45 दिया है, 45 मतलब 45। आज ये अभिषेक को एकदम मारे की करने सकता है एकदम ठीक है। हमारा जो अब नहीं करना चाहिए था। कुछ स्टूडेंट्स के साथ टीचर का भी दुआ होता है। जैसे हमेशा तो एक बार बोलते भाई तुम्हारा कैसे नहीं किया, तुम्हारा कैसे नहीं किया, तुम हमेशा डिमोटिवेटेड फील करते थे। लेकिन हमेशा तुमको ये नहीं यार तुम्हारा निकलेगा नहीं। राइट फ्रॉम फर्स्ट अटेम्प्ट जो निशिका जिसका दोनों ग्रुप निकला, जिसको जो थर्ड अटेम्प्ट आई थी, तुमने 2019 में 12 दिया, नहीं 18 में 12 दिया था। 19 से चालू हुआ था, ठीक है। तुमने 18 में 12 दिया था, तो 18 में 12 दिया, तो 18 के नवंबर आते थे फाउंडेशन, फिर 19 का जून आते आते IGCSE, जुड़ते जुड़ते 19 का नवंबर, अच्छा नवंबर 19 का, उसी समय तुम्हारा निकलना था। लेकिन बीच आया लॉकडाउन में फ्रस्ट्रेशन भी हुआ, सबको हुआ फ्रस्ट्रेशन, लड़ाई छोटा लड़ाते अब एक बात बोलेंगे, अपने अंदर का स्टूडेंट को निकाल के फेंक दो। और एक आदमी एक वर्किंग आदमी जब किताबी बात को पढ़ता है तो आम जिंदगी में कैसे रिलेट करता है। तुम जो पढ़ रहे हो नियम जो भी पढ़ते हो, लॉ पढ़ते हो, हिसाब किताब पढ़ते हो, बदलने के लिए किसी का पैसा वसूलना है तो ये क्लॉज लगाते हैं, इन सब चीज़ों को ना बनिया होने से करो। एक भाभी चौथा लड़का है पीयूष कोटी, नाम मेरे वो भी तुम्हारे टाइम पूरा पास उससे जब एक बार मैं निकला दूँ अपने नाम ही से CA फाइनल प्रैक्टिकल लाइफ से बस रिलेट करते हैं। पापा का कुर्सी दुकान है, सब एक कुर्सी से रिलेट करते हैं, वहाँ ने पैसा समझ आए। देखो हर बच्चा से हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं कि बच्चा का टीचर हुआ प्रेशर की वजह से हो सकता है कहीं हार्डनर नहीं चल रहा होगा। तो उससे ये सीखे कि प्रैक्टिकल जितना है ना इतना आराम से स्टूडेंट को निकाल के देखो और आदमी को जब कभी जाओगे आर्टिकल ऊपर तो डॉक्टर जी की देखिए आगे गारोडिया ट्राई करो, आगे गारोडिया नहीं
ये क्रॉस हो तो क्या कट गया? कितना आया बोलो? ठीक। सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में किसने लाया है? और कट रहा है नहीं ना? बस गुड। हमने हमेशा क्यों बोला सभी लोगों को सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में लाने को? ताकि सभी बच्चों को मैच कर गया ना। काटे 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 आगे 28 के बाद कट ही नहीं रहा होगा। 28 के बाद कट ही नहीं रहा होगा। 28 था कि 7 फोर्जा था? नीचे क्या आ रहा था? 7 फोर्जा आ रहा था ना। तो काटो 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 करके A horse is tied to a peg at one corner of a square. एक घोड़ा को स्क्वायर के किसी कोने में बांध दिए हैं। एक घोड़ा को स्क्वायर के किसी कोने में बांध दिए हैं। At one corner of a square. रस्सी से बांध दिए हैं। Square shaped grass field of side 15 मीटर by means of a rope. Square shaped grass field of size 15. फील्ड कितने का है?
बाई मीन्स ऑफ अ रो 5 मीटर लॉन्ग फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। ध्यान से सुनना, अभी ड्रॉ नहीं करना। रस्सी ऐसे ढीला फिल्ला रस्सी है, पूरा टान दिया एकदम वहां तक। कहां तक? पूरा टान दिया। तो घोड़वा इतने दूर ना जाएगा जी। क्या लगता है रबर बैंड है कि खींच के उधर ले जाएगा? पहले रस्सी था तो इसे रस्सी है सब ढीला पिल्ला इधर इधर ऐसे घूम रहा है घोड़ा अपना सब जगह, पर एकदम टान देगा अगर तो एकदम टान के इतने ना घास खा पाएगा। इससे ज्यादा घास खा पाएगा क्या? मतलब ले दे के कौन सा शेप में वो घास खा रहा है। यहाँ पी दे दो, यहाँ क्यू दे दो, ठीक है? बोलो क्या बोल रहे हो? ओल्ड ग्रेजिंग एरिया। ओल्ड इसलिए ना क्योंकि थोड़ी देर बाद बोलेगा रस्सी को लंबा कर दिए हैं, नया रस्सी लगा दिए हैं, तो वो बाद में करेंगे। अभी 5 मीटर का रस्सी से कितना घास खा पाएगा बताओ? पाई में लिखा हुआ है 3.14 लेने। यहीं पे छोड़ दो, ठीक है सब लोग। अब बोल रहा है वॉट इज द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर। अगर 10 मीटर का रस्सी रहता तो क्या होता? अगर 10 मीटर का रस्सी रहता तो क्या होता? अब क्या करो स्टूडेंट्स, इस रस्सी को कर दो लंबा, ये टान दिए रस्सी यहां तक चला गया, तो अब कितना घास खा रहा है बताओ? AEF सेक्टर में से APQ सेक्टर घटाएंगे तो इतना ही ना नया घास खा रहा है वो। अब उसको कितना घास ज्यादा मिला? रस्सी कितना का हो गया अब? 10 का। A से लेके यहां तक रस्सी हो गया, कहां तक? A से लेके W तक हो गया रस्सी। तो केस 2 में नया रेडियस कितना हो गया है? 10 मीटर का रस्सी हो गया अब। तो बताओ कितना घास ज्यादा खाएगा? कितना घास ज्यादा? पाई बड़ा आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर 3 एरिया बाई 360। नहीं समझ रहे हो? कितना ज्यादा घास खाएगा? वो जो शेडेड एरिया उतना ही ना ज्यादा घास मिल रहा है उसको। पहले सिर्फ ये वाला पार्ट में खा रहा था जो काला से शेड है, और अब काला प्लस ब्लू मिलकर जो बड़ा सेक्टर बना, काला शेड प्लस ब्लू शेड मिलकर, काला शेड प्लस ब्लू शेड मिलकर जो नया सेक्टर बना उतना घास खा रहा है। तो इंक्रीमेंट कितना हुआ घास का? द बिग सेक्टर माइनस द स्मॉल सेक्टर। व्हाट विल आई डू? आई विल टेक आउट कॉमन। यहां तक आराम से पहुंचो सब लोग। इतना आ रहा है कि नहीं? आराम से पहुंचो। पहुंच गए यहां तक सब लोग?
तो इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया का मतलब समझ में आ गया। अब वो बड़ा जगह में घास खा रहा है, पहले छोटा जगह में घास खा रहा था। तो बिग सेक्टर माइनस स्मॉल सेक्टर। एंड व्हाट हैव आई टेकन आउट कॉमन? पाई कॉमन था, थीटा कॉमन था, 360 कॉमन था। यहाँ तक सबका आ गया है। अब इतना में ऐसे में फ्रैक्शन में क्यों छुड़वाते हैं? ताकि सब लोगों का मैच कर जाए ना, तब कि सब लोगों का मैच कर जाए। A chord of a circle subtends an angle of 120 degree at the center. Subtends an angle of 120 degree at the center. Chord of a circle subtends an angle of 120 degree at the center. What is the area of the corresponding segment? Segment का पूछा है, segment का पूछा है। अब ये देखते के साथ मन में बच्चा उसी समय क्या बोलता है? ओ अच्छा, पाई का वैल्यू दिया है। ओ अच्छा, √3 का दिया है। स्टूडेंट्स, आप इसको बाहर में ऐसा देख पा रहे हैं? क्या में से क्या घटा दीजिएगा? सेक्टर में से ट्राइंगल घटा दीजिएगा तो एरिया सेगमेंट आ जाएगा। एरिया सेक्टर में से एरिया ट्राइंगल घटा दो। क्या लगता है यश, हाफ r² साइन थीटा से बनवाएं? हाँ जी, क्या दिक्कत है तुमको उसमें? इक्विलैटरल तो होगा ही नहीं ना। 120 है तो बच गया 60, तो दोनों 30-30 ना हो जाएगा। रेडियस 12, यहाँ 12, यहाँ 12, रेडियस 12। अच्छा, स्टैंडर्ड और अप्लाइड के लिए एक बार हम फिर से बोल दे रहे हैं। जो ऊपर श्रेणी में आता है वो स्टैंडर्ड आता है, ठीक, और जो निचला श्रेणी में आता है वो बेसिक्स आता है। चुप से सुनो, हम पहले क्या बोल रहे हैं। बेसिक्स, इंग्लिश में बेसिक का क्या मतलब होता है? जस्ट द बेसिक्स। बेसिक्स का मतलब क्या होता है? जस्ट द बेसिक्स। किताब वही है, सिलेबस वही है, सब कुछ वही है, बस क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा होगा? बेसिक लेवल का होगा। और ये क्वेश्चन पेपर का लेवल स्टैंडर्ड होगा। स्टैंडर्ड का होगा, स्टैंडर्ड। टफ बोले कि स्टैंडर्ड बोले? तुम किसी दिन बर्थडे पार्टी में मन किया खाना खाने जाने का, तो सीधे क्या 5 स्टार होटल में जाते हो कि ठीक ठाक स्टैंडर्ड होटल में जाते हैं? तुम एकदम गैल गुजरल में जाते हो? नहीं, ठीक ठाक जाते हो। तो स्टैंडर्ड और बेसिक्स का मतलब क्लियर हो गया। बेसिक्स का मतलब जो बच्चे एकदम कमज़ोर है मैथ्स में, एकदम कमज़ोर, कि हमसे ये चैप्टर का भारी भारी क्वेश्चन नहीं बन रहा है, हमसे बस हल्का फुल्का बन जाता है, हमसे रियल नंबर का हल्का फुल्का बन जाता है, हमसे ट्रिगो का हल्का फुल्का बन जाता है, मतलब वो बच्चा का लेवल कैसा है? वो बच्चा निचला लेवल का है, वो बेसिक लो। लेकिन बेसिक लेने से आगे चलकर तुम साइंस नहीं भर सकते हो। स्टैंडर्ड लेने से ऑल ऑप्शन खुला है, बस छोटा सा एक ही समरी है। अब 5 गो बच्चा 5 गो बात आके हमसे पूछता है, सर हमको आगे कॉमर्स लेना है। अरे कुछ लो जी, हम कहा बोले, तुम नहीं समझे। ये लेने से साइंस का ऑप्शन बंद, वो लोगे तो सारे ऑप्शन ना खुले हैं। सर अगर आर्ट्स लेने का मन कर गया तो, अरे तुम अभी ये भरे हो तो आगे सारा ऑप्शन खुला है। लेकिन अभी ये ले लिए और अच्छा नंबर आ गया 95, 97, 98%, तो मन बदल जाता ना, भाई साइंस लेके पढ़ लेते हैं चल, तो उस समय वो नहीं हो सकेगा। दैट्स इट। सर हमको सीए करना है। अरे कुछ हो करना रे बकलोल, ये रखो ऑप्शन खुला है। क्योंकि 10वीं कक्षा में रह के तुम्हें 10वीं कक्षा का मैथ्स टफ नहीं लग रहा है, क्योंकि तुम्हारे स्वभाव में था। छठा में थे तो छठा का जो किताब है वही ना पढ़ते थे। 7वां में 7वां का किताब पढ़े, 8वां में 8वां का पढ़े, 9वां में 9वां का पढ़े, 10वां में 10वां में। 11वां आने के बाद तुम्हारा मन ऐसा क्यों बोलता है, बताते हैं। तुम्हारा मन बोलता है ये सब मैथ्स पढ़ के क्या करेंगे, हम तो कॉमर्स लिए हैं।
ये सब हम लोग को काहे पढ़ाया जा रहा है? 11th में आने के बाद ऐसा होता है। आदमी सोचता है कि हम तो कॉमर्स लिए तो ये सब क्यों पढ़ रहे हैं। तो 11th में इसका नाम तो यही रह जाता है, पर इसका नाम जानते हैं क्या हो जाता है? इसका नाम ये हो जाता है। क्यों इसका नाम ये हो जाता है? बच्चे बोलते हैं इसका मेरा जीवन में क्या यूज़ है? हम कॉमर्स लिए हैं, हम सीए करेंगे, हम एमबीए करेंगे, तो मेरा जीवन में यूज़ क्या है? यूज़ मतलब एप्लीकेशन। यूज़ मतलब इसीलिए बोला कि ठीक है तुम लोग को एप्लीकेशन वाला मैथ्स पढ़ाएंगे, अप्लाइड मैथ्स। एप्लीकेशन मेरा तो सारा किताब फटा फुटा है, तुम लोग को भी पता है, लेकिन देखो ये वो किताब चमक रहा है। काहे चमक रहा है? इसमें क्या लिखल है? मतलब अभी आप भी नया नया खरीदे हैं और आपका सारा किताब फटल फुटल है सर। तुम लोग हंसते भी हो, तुम बोलते ना भावना जुड़ा है जी, जितना साल से पढ़ा रहे उतना साल का मेरे पास किताब है, हम कभी नया किताब नहीं खरीदे। ठीक है हम अपडेट होने के लिए ले लेते हैं, लेकिन पढ़ाते आज भी देखो नहीं तो मैथ्स किताब फटा हुआ पन्ना पहाड़ के बाहर लेके घूमते हैं, देखो कागज लेके पढ़ाते रहते हैं, देखे हो ना। तो कहना ये चाह रहे हैं कि मैंने भी अभी कौन सा बुक खरीदा, क्योंकि मेरे लिए भी सिलेबस बाजार में नया आ गया। मतलब मैं ऊपरी स्तर के बच्चों को स्टैंडर्ड पढ़ा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन कॉमर्स वाले बोलते थे ना पहले कि हम ट्रिगो का क्या करेंगे, हमको तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, हमको तो सीए बनना है, सीएफए बनना है, एमबीए करना है, मेरा क्या यूज़ है इस सब का, हमारे लाइफ में क्या यूज़ है। तो सीबीएसई बोला ठीक है तुम पढ़ो, अप्लाई जो होगा वो अप्लाइड पढ़ो। ठीक, तो हम उम्मीद करते हैं जितने सुमिशन से ये बाजार में जाके झुंझुना नहीं बजाएंगे, क्योंकि हम लोग को देश में ना खाली झुंझुना बनने का देरी है, बजाने सब चलाता है, समझता बुझता है नहीं, बजाना चालू। अबे सिंपल सा बात है, तुमको 10 में 10 का पढ़ाई टफ लग रहा है क्या, तो तुम स्टैंडर्ड लो भाई, अपना सारा ऑप्शन खुला रखना। जब तुम 11 में जाएगा तुमको लगा कि हमको साइंस नहीं लेना है तो तुम बेसिक वाला लेना, तुमको लगा आर्ट्स लेना है तुम बेसिक वाला लेना, तुमको लगा हमको साइंस लेना ही है तो ऑप्शन खुला ना। स्टैंडर्ड मीन्स स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड है तुम्हारा। तुमको 6ठा क्लास में कभी मन किया था काश मेरे लिए अलग से कोई मैथ्स होता? तुमको 7वां क्लास में मन किया काश मेरे लिए अलग से होता? 8वां में मन किया, 9वां में किया, 10वां में किया, 11वां में मन इसलिए कर जाता है ना, 11वां में एंट्रेंस एग्जाम का कंपटीशन का तैयारी चालू होता है, आईटी मेडिकल ये सब का। तो ये बहुत सालों से चर्चा का विषय बना हुआ था कि मेडिकल का परीक्षा और इंजीनियरिंग का परीक्षा, आईटी का परीक्षा देने के लिए जो किताबें साइंस वाले विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है वही किताब कॉमर्स वाले विद्यार्थियों को क्यों पढ़ाया जा रहा है। ये बहुत सालों से चर्चा था। हम जब पढ़ाना चालू किए 2002 या 2003 से, तब से ये चर्चा हम सुनते आ रहे हैं। अब जाके भारत है ना, अमल होने में 15-15 साल लग जाता है, तो अब जाके अमल हुआ कि ठीक है तुम लोग वाला पढ़ाएंगे, एप्लीकेशन वाला। कौन सा वाला? इसका कहाँ अप्लाई होगा जीवन में, तो एप्लीकेशन। तो पढ़ ही रहे हैं लोग, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ता है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम पढ़ रहा है, ये सब पढ़ाया जाता है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, क्योंकि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन तो यूज़ है ना लाइफ में, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहा है, उसका यूज़ है ना लाइफ में, जितना लाइफ में यूज़ वाला चैप्टर है वो पढ़ाया जा रहा है। तो पूरे भाषण का समरी स्टैंडर्ड अभी लो, क्योंकि तुमको अभी 10वां कक्षा में 10वां का मैथ्स मुश्किल लग रहा है क्या, तुम स्टैंडर्ड लो। लेकिन हाँ, तुमको टीचर ज़बरदस्ती कान पकड़ के बेसिक कब दिला रहा होगा पता है? तुम 9th क्लास में लाया होगा 20, 22, 18, 16, 15, तो क्या बोला होगा? तुम सकेगा नहीं, तुमको आसान क्वेश्चन पेपर चाहिए, इसलिए तुम कौन सा वाला लो? बेसिक वाला। तुमको आसान क्वेश्चन पेपर लो। अगर 18, 20, 22 लाए होगे, लेकिन तुम अगर 40+ भी लाए होगे तो टीचर को कोई मतलब नहीं है तुम्हारे पर्सनल लाइफ से, तुम जो भर के टिक मारोगे टीचर वो एक्सेप्ट कर लेगा। अभी लेकिन ऑप्शन खुला रखना, बार बार बोल रहे हैं ऑप्शन खुला रखो। जब 11वां आएगा तो फिर वो बैंगलोर वाले फूफा जी भी आएंगे ना डिसीजन लेने, फिर मुंबई वाली मौसी भी आएगी कि साइंस लेना है कॉमर्स, लगता है जैसे आज ही नौकरी लग गया। हम लोग के परिवार में 11th जाने के बाद तो ऐसा हड़कम मच जाता है ना, जैसे आज ही नौकरी लगा, आज ही तुमको लखपति वाला नौकरी लग जाएगा। पूरा डिसीजन हो रहा है, बैंगलोर वाली बुआ अलग फ़ोन करती है, मुंबई वाली मौसी अलग फ़ोन करती है, गुड्डू को साइंस दिलाओ, पुच्चू को कॉमर्स दिलाओ। हाँ, ज़्यादा पंचायत होता है, लगता है जैसे आज ही नौकरी लग गया बच्चा को। और रिजल्ट वाले दिन भी लगता है नहीं पता, अरे मिश्रा का लड़का को इतना आया, वर्मा, मतलब भावना समझो, आपको नहीं बोल रहे हैं, मिश्रा का लड़का को इतना आया, गुप्ता का लड़का फेल हो गया, भावना समझो। मिश्रा जी का लड़का को इतना आया, वर्मा जी की लड़की को इतना आया। ठीक, तो ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया। आगे के लिए ऑप्शन खुला रखना है तो स्टैंडर्ड लो, अभी से बेसिक्स काहे लोगे? नाउ स्टूडेंट्स कम बैक टू द थ्योरी पेज। अब जिनको 9th क्लास में ही पूछ लिया था, ठीक है, उनके लिए चर्चा का विषय ही नहीं है
है ना, क्योंकि 9th में पूछ लिया था तो ठीक है, चर्चा का विषय ही नहीं है। टेल मी द नेक्स्ट रोमन नंबर। रोमन 8 में वो 4 को छवि बनवाए थे ना, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, ये सब पढ़ाए थे ना। और रोमन 9 में कैसे करते हैं आप लोग ना, अगर झेगे नहीं है तो वही शुरुआती पन्ना में है, एट द टॉप ऑफ द पेज लिखो, वहीं लिखो पर, एट द टॉप ऑफ द पेज, ताकि दिख जाएगा तुमको। वहीं लिखो, वहीं का पहला पन्ना, दूसरा पन्ना, लेकिन वहीं लिखो शुरुआती में। कोई भी बच्चा घर पे पहला पन्ना जरूर खोलता है चैप्टर का, लेकिन 10वां पन्ना खोलता है क्या? तो वहीं लिखो, पन्ना नंबर 2 में लिख लो, पन्ना नंबर 3 में लिख लो, पर शुरुआती में ही लिखो। आइए देखो, 120 ये सब तो हम लोग को रटा हुआ नहीं है, हम लोग को रटा हुआ, और इस बार तो जरूरत पड़ेगा हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा मतलब साइन 120। तो 120 को तोड़ेंगे, क्या करेंगे? 90 प्लस, क्या तोड़े? 90 प्लस 30। अब आपके सिलेबस में साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला है, आपके सिलेबस में कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला है, टैन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला है, कोसेक 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला है, सेक 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला है। जवाब बोलते जाओ। सेक 90 माइनस थीटा, मारो चट से, कोसेक थीटा, टैन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा। आपके सिलेबस में 10th क्लास में नहीं है फॉर्मूला साइन 90 माइनस थीटा का, लेकिन हम पढ़ा दे रहे हैं। साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा ही होता है, सॉरी कॉस होगा ना, साइन 90 माइनस थीटा का कॉस होता है। तो इस प्रश्न के लिए कॉस थीटा कौन है, ई वाला कि ऊ वाला? पहले मुंडी की बाद में मुंडी आता है इसमें, ठीक। तो ये हम थ्योरी पेज में लिखवा दिए। 120 फिर से बोल रहे हैं, 90 माइनस तुम्हारे सिलेबस में 90 प्लस 11वीं कक्षा में पढ़ना है। 90 प्लस को कब पढ़ना है? 11वीं कक्षा में, पर हम अभी लिखवा दे रहे हैं तुमको। 11वीं में क्यों नहीं जाएंगे? गजब बात कर रहे हो, कैसे बोल रहे हो? और अंशवीर, तुम्हारे मुंह से ये सब बात शोभा नहीं देता है। एक क्षत्रिय के मुंह से क्या बोलते हैं, जंग से पहले ही हथियार डाल देने की बात करे, एक क्षत्रिय के मुंह से ये बात शोभा नहीं देती है। बोलता है 11वीं जाएंगे तब ना। अगर तुम नहीं जाओगे तो फिर गरीब का क्या होगा जी? तुम अमीर हो के ऐसा बोल रहे हो तो गरीब क्या करेगा? खत्म क्या करेगा फिर? चलो डाल लो, √3/2 डाल लो। हेलो डाल लो, √3/2 डाल लो। साइन 120 में कितना डाले? √3/2 डाले।
लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। घड़ी में जो बड़ा कांटा होता है मिनट हैंड होता है, छोटा कांटा होता है वो आवर हैंड होता है। द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया स्वेप्ट बाय इट इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में तो कांटा यहाँ से यहाँ ले आओ, यहाँ से कांटा इधर आ गया। एक बात बोलो, पूरा घूमता है तो 60 मिनट लेता है और तब जाके डिगरिया कितना बनाता है? तो 5 मिनट का डिग्री पता करो पहले कितना हो रहा है, 5 मिनट्स का पता करो। हेलो, हाँ, गुड मॉर्निंग। कौन से स्कूल में आप? ठीक है, आके मिल लीजिएगा। एड्रेस पता है ना? ठीक है, अंदर आ जाइए। ओके, तो 1 मिनट में कितना डिग्री हुआ? मतलब अब ये छवि को ऐसे बाहर में बना लो। छवि को कैसे बना लो? अब घड़ी का सुई कितना लंबा है? घड़ी का सुई कितना लंबा है? ये लड़की लोग 6 बोल रही है, 6 बोल रही है। मिश्रा जी बोलिए, हम सुने। घड़ी का सुई जो है वो 14 सेंटीमीटर का है। घड़ी का सुई कितना लंबा है? बोलिए, सवाल में अब दम है कि मेन था स्टोरी समझना? मेन था स्टोरी समझना। मेन चीज़ क्या था? स्टोरी समझना। हाँ, मिश्रा जी ठीक बोली है, मिश्रा जी ठीक बोली है। 5 मिनट का ना, ये तो यूनिटरी मेथड से 1 मिनट का निकाले हैं। यूनिटरी मेथड से तो 5 मिनट का निकालना है ना। मिश्रा जी ठीक बोली थी। अंशवीर कुछ बोल रहे हो क्या तुम? उससे मतलब नहीं है। मिनट हैंड मतलब जो बड़का कांटा है, बड़का कांटा एक चक्कर लगाता है तो 60 मिनट हो जाता है ना। जैसे अभी 5:20 हो रहा है, एक चक्कर लगाएगा तो 6:20 होगा, तो 1 ही घंटा ना होता है। बड़ा कांटा एक चक्कर लगाता है तो 60 मिनट ना चक्कर लगाता है वो। तो 60 मिनट में इतना डिग्री, एक चक्कर मीन्स 1 राउंड 360 डिग्री। काट कूट कीजिए। गिव मी द आंसर इन सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। गिव मी द आंसर इन सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, गरीब को भी टाइम दो, थोड़ा गरीब को भी टाइम दो। ठीक है, गरीब को भी टाइम दो। A brooch is made up of silver wire in the form of circle of diameter 35 mm. ब्रूच किसको बोलते हैं? सुनो, जो दुर्गा पूजा पंडाल उंडाल होता है, जैसे बकरी बाजार, ये सब आप देखते होंगे, जितना भी वहाँ का मेंबर लोग होता है, बड़ा बड़ा आई कार्ड लगाता है, कपड़ा का बना रहता है, उसमें लिखा रहता है मंत्री, कार्यकर्ता, और क्या लिखा रहता है? सहकर्मी, कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष। समझ रहे हो बात को? और क्या लिखा रहता है? उपाध्यक्ष, अध्यक्ष। तो गोल सा रहता है कपड़ा का और ऐसे करके वी शेप्ड बना रहता है, उसको ब्रूच बोला जाता है। क्लियर हो गया बात? तो ब्रूच इज मेड अप ऑफ सिल्वर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल ऑफ डायमीटर 35 mm। डायमीटर दिया है 35 mm, पर हमें मतलब किससे है? 35/2 mm कर दिए। mm को cm में करने के लिए क्या किया जाता है? बाई 10। mm को cm में करने के लिए क्या किया जाता है? बाई 10 किया जाता है। mm को cm में करने के लिए बाई 10। वायर इज ऑल्सो यूज इन 5 डायमीटर्स। मतलब तार का जो आई कार्ड जैसा बनाए हैं वो ऐसे गोल करके बनाए हैं। मतलब 2πr में खर्चा हो गया तार। तार किस में खर्चा हो गया? द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर। यहाँ भी तार लगा है, 1 2 तार, ये तीसरा तार, ये चौथा और ये 5वां तार। टू डिवाइड द सर्कल इन 10 इक्वल पार्ट्स। टू डिवाइड द सर्कल इन 10 इक्वल पार्ट्स।
to divide the circle in 10 equal parts. Find the area, sorry, total length of the wire used to make the brooch. कितना तार लगा, कितना तार लगा? तो टोटल तार लगा 5 गो डायमीटर में, और बाहरी जो गोला मारे हो उसमें भी तो तार लगा है। 5 गो डायमीटर में तार लगा ना, और बाहरी जो गोला मारे हो उसमें। तो 5 इंटू डी 35 पर बाई 10 कर दिए तो क्या हो गया? डायमीटर है ना, तो बाई 10 कर दिए। 2 पाई आर, ये भी सी एम है, यहीं पे छोड़ दो, बाकी तो तुम समझ ही गए हो। अगर किताब में आंसर मिलीमीटर में दिया होगा, अगर एक बार चेक कर लो यश, 12.2 का 9 नंबर, खाली आंसर मत बताना हमको, खाली ये बताओ एम है कि सी एम में है। अगर सी एम में होगा तो बाई 10 से मत बनाइएगा आप लोग, ऐसे जनरली आदमी सी एम से ही बनाता है ना, इसलिए कोई बात नहीं। तो बाई 10 मत कीजिएगा, अभी कर लीजिए घर पे, जब आप आंसर मिलाइएगा तो बाई 10 के बिना बना लेना। What is the area of each sector? Area of each sector. एगो का नाम दे दो, यहाँ ए दे दो, बी दे दो, सेंटर में ओ दे दो। तो बताओ जरा कॉन्सेप्ट क्या लगेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मिलके क्या होगा? 360। फर्स्ट टाइम किए कि ये कंसेप्ट आज बहुत बार यूज हुआ। थीटा लाने में सफल हो गए ना? थीटा लाने में सफल हो गए आप? थीटा लाने में सफल हो गए? अब निकालो देयरफॉर एरिया ऑफ ईच सेक्टर, निकाल लो तो फटाक से, एरिया ऑफ ईच सेक्टर निकाल लो फटाक से। तो इधर वाला कितना आया पहले ये बताओ? 35/2 आया इधर वाला? इधर वाला तो यही आया ना, कैंसिल कर दिए थे 17.5। अच्छा आप एमएम में ही किए, 10 नहीं लिखे हैं आप? सब बच्चा लोग एमएम में ही कर रहा है क्या? अच्छा ठीक है, तो 35/2 आया। इधर वाला बोलो। ग्यारह तो आ रहा है इधर, नहीं आ रहा है 11? बोलो जी धानु का।
इधर 11 आ रहा है, इधर 35/2 आ रहा है, बस ठीक है। तो हमारा आंसर आया ठीक। अब क्या करो यश, देखो 285 mm होगा, है ना। हम cm में लाए, mm में कर दिया वो लोग, मतलब 2/10 किया नहीं, 2/10 वो लोग कहीं नहीं किया, तो 2/10 हटाएंगे तो 10 गुना हो जाएगा ना आंसर। हम तो 2/10 करके बना रहे थे ना, वो लोग 2/10 नहीं किया है। ओके स्टूडेंट्स, एक बात हम फिर से बोलेंगे कि बोला सैम्पल पेपर वाला जो रिहर्सल पेपर एक बार निकालिए आयुषी, रिहर्सल पेपर, उसमें चैप्टर्स का नाम हम फर्स्ट पेज में लिख के लिखे हैं। नाम बताओ, एक जन बोलो। हाँ नेक्स्ट। आप सभी लोगों को बोल रहे हैं 8 में से 6 चैप्टर उस रिहर्सल पेपर के नाम पे हो गया है, लेकिन क्योंकि हमको तो ट्यूशन पढ़ाना है इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। लेकिन अब डरना बंद करो। डरना इसलिए नहीं है क्योंकि रिहर्सल पेपर देखकर इतना तो समझ में आया कि ट्रिगो का भले हमसे बड़का बड़का प्रूविंग नहीं बन रहा है, लेकिन यहाँ पार लग जाता है जी, क्या कि यहाँ बड़का बड़का प्रूविंग हुआ, कौन सा इससे भी आ रहा है। लेकिन हाँ, वो बड़का बड़का प्रूविंग करते समय जो स्किल डेवलप हुआ, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, वो यूज़ होता था। tan स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1, वो यूज़ होता था। तो तुम बनाओ, लेकिन वो बड़का बड़का क्वेश्चन यहाँ दिखेगा नहीं, तो यहाँ पार लगना ही है। जस्ट स्टिक टू योर बेसिक्स ऑफ दीज 6 चैप्टर्स। ये 6 चैप्टर को तुम अगर पहले एनसीईआरटी से पढ़े थे तो एनसीईआरटी से ही पढ़ो, आरएस से पढ़े थे आरएस से ही पढ़ो, मेरा शीट से पढ़े थे तो शीट से ही पढ़ो, जिससे तुम पढ़े थे उसी से पढ़ो। आई एम टेलिंग यू बार बार। और यहाँ 1 मार्क का तो मैं करवाऊंगा ही, बीच बीच में 1 मार्क का तो मैं करवाऊंगा ही। अब आते हैं साइंस या सोशल स्टडी की बात कर ले, तो तुम जो लंबा लंबा क्वेश्चन आंसर याद करते थे ना, जैसे मान लो ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, वेल लेबल डायग्राम एंड एक्सप्लेन एनी 6 पॉइंट्स। तो क्या यहाँ पे 6 गो पॉइंट एकदम रट के घर से जाना कि 6 गो भैया लाइन से रटो, 6 गो लिखने आएगा कि नहीं सर, इस बात से बच गए हम लोग। ठीक हो रहे ना, इस बात से हम लोग बच गए। राइट डाउन द 6 केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन ऑफ अ कनकेव लेंस, कनकेव मिरर विद वेल लेबल डायग्राम एंड एक्सप्लेन एनी 3। तो इस बात से तो बच गए। तो वो 6 को तुमको पढ़ना तो है, याद भी रखना है, लेकिन 6 एक के जगह दिमाग में घुसेड़ के रटंती बुद्धि से याद रखना है कि इस बात से बच जा रहे हैं हम लोग। कोई लॉन्ग आंसर भी है हिस्ट्री का भी, तो उसको रटंती बुद्धि से याद करने से तुम क्या हो गए, बच गए। रटंती बुद्धि से याद करने से तुम बच गए। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ का 6 फिजिक्स का हम लोगों ने दोनों पढ़ लिया है। केमिस्ट्री अब शुरू होगा धीरे धीरे, और हम ये मान के चल रहे हैं कि परीक्षा नवंबर 10-11 तारीख से होगी। कल हम फोटो भी भेजे थे। दिवाली और छठ भारत का प्राइम फेस्टिवल है, तो ऐसा नहीं होगा कि परीक्षा के बीच में दिवाली छठ आएगा, ऐसा नहीं होगा। दिवाली के 6 दिन बाद छठ होता है, तो दिवाली शायद 4 को था, मैंने कुछ भेजा था, तो 4 में 6 जोड़ दो तो 10। छठ नाम ही है छठ, अमावस के 6 दिन बाद होता है छठ, अमावस के रात को दिवाली मनाया जाता है। तो 4 में 6 जोड़ दो, 10 तारीख को छठ है। तो तुम 11-12 मान कर चलो, ठीक है ना, 11-12 मान कर चलो। तो टाइम एनफ है तुम्हारे हाथ में। जस्ट स्टिक टू योर बेसिक्स, जो बेसिक्स पढ़ रहे हैं उसको बस अच्छे से करो, और 1 मार्क वाला शीट जो हम देंगे, दे ही रहे हैं, वो करो, लेकिन अपना बेस क्लियर रखो, ठीक है। और टेंशन लेने का कोई बात नहीं है, क्योंकि तुम जो बड़का बड़का पढ़ोगे, पढ़ लो, लेकिन याद नहीं भी रहे ना, तो तुम लोग का बैच के साथ एक बेनिफिट है कि बड़का कोई प्रूविंग तो आएगा नहीं। बहुत बार ऐसा होता था अंशवीर, अबे हम ठीक बना रहे थे, साला ये बीच का स्टेपे भूल गए यार, बाहर आए तब याद आया कि ओ शिट यार, 1 को तोड़ना था, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखना था, शिट यार ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। 1 को लिखना था 2 माइनस 1 को लिखना था 10 माइनस 9, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं है। ऐसा होता था ना बहुत बार एग्जाम के समय। तो इस बार वो वाला बोझ नहीं है तुम लोग के दिमाग में, लेकिन मोर नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव टू डू रिविजन, क्योंकि जितनी बार रिवाइज करोगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी 1 मार्क वाले प्रश्नों का उत्तर दे पाओगे। कितने लोगों को यहाँ का जब हमने रिहर्सल करवाया तो ऐसा एहसास हुआ कि भैया 1 मार्क में तो हम प्रोबेबिलिटी जानबूझ नहीं करते थे, लेकिन बना लिए, ट्रिगो हम जानबूझ नहीं करते थे पर बना लिए। कितने लोगों को ऐसा लगा? पर एट द सेम टाइम
कुछ लोगों को ऐसा भी लगा होगा कि रियल नंबर को हल्के में ले रहे थे, पर उससे बेटा पूछ दिया ट्विस्टेड क्वेश्चन। जो नहीं था, नम 1 है 81 का के जा और नम 2 है 81 का K1 जा, तो केजा और K1 का सम आया था 15। वो कहाँ कोई किताब में था? तो औकात भी दिखा दिया कहीं कहीं आप लोगों को कि आप लोग ज़्यादा उड़ो मत। मतलब जो आसान चैप्टर्स है उसमें औकात दिख गया, और जो चैप्टर्स मुश्किल लग रहा था वो तुमसे यहाँ बन गया कि हे इतना आसानी आया। हम तो सोच रहे थे ट्रिगो मेरे से पार नहीं लगेगा हे। लेकिन दिक्कत कहाँ हुआ? रियल नंबर्स में, जिसमें नहीं था नम 1 इज 81 का के जा और नम 2 इज 81 का K1 जा, तो K प्लस K1 का सम 15 आया था। तो हिट एंड ट्रायल से किए थे कि अगर K1 है तो K1 14, K2 है तो K2 है अगर तो K2 हुआ 12। ऐसे फिर लास्ट में कुछ कुछ गोल करके काटे थे, कुछ काट दिए थे क्योंकि 1,12 12,1 एक ही चीज़ है, और कुछ कुछ गोल गोल किए थे क्योंकि फिर HCF 81 नहीं रह रहा था। याद आ रहा है? डिड यू गेट दिस थिंग? ओके, शांतिपूर्वक गर्ल्स जाएंगे, बॉयज़ अपने जगह पे ही बैठे रहेंगे।